साहब आपकी तरफ आऊंगी। जैसे से आदिल साहब बता रहे हैं कि टांगे खींची जा रही हैं एक दूसरे की, और ये गुज़श्ता 2 हफ्तों में हुकूमती मुआशी टीम के अहम खिलाड़ी साथ छोड़ गए हैं, अहम खिलाड़ी हैं ये। तो अगर यही सूरत हाल रहेगी मुआशी सूरत हाल को लेकर, जिस तरह से कैसर बंगाली साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल वो तो वेंटिलेटर पर है, तो फिर हुकूमत तो एक तरफ दावा भी कर रही है कि हम दुरुस्त समत की तरफ जानिब जा रहे हैं। तो ये कौन सी दुरुस्त समत है? ये देखिए, बुनियादी तौर पे ये पूरा एक गड़बड़ घोटाला है। ये कोई आम कोई चीज़ नहीं है कि किसी ने अपनी टीम लगा दी और बिछा दी, ये मामला चल पड़ा। हर बंदा अपनी डफली बजा रहा है, जिसकी जितनी बज रही है वो उस पोजीशन पे बैठा है। सिर्फ आप फेडरल को उठा के देखें, पंजाब और बाकी सूबों को अलग कर दें। फेडरल में जितनी वजारतें हैं उनमें सेक्रेटरीज जो हैं वो 3 जगहों पे बैठे हैं। 3 ग्रुप चल रहे हैं। नंबर 1 शहबाज एंड कंपनी का, वो हमेशा उनकी पहले से जब पंजाब में रहे, आप माजी का उठा के देखें, आपको अंदाजा होगा जूनियर बंदे को सीनियर पोजीशन पे लगाना और फिर उससे जिस तरीके से डायरेक्शन दे उस पर तरीके से काम करना। वो भाग दौड़ के काम करते हैं। वो कहते हैं ना, पूरे ब्यूरोक्रेसी पूरे निजाम को जकड़ लेती है। वो ये पीछे एक आंसर पाया जाता है जब आप जूनियर बंदे को किसी सीनियर पोजीशन पे लगाएंगे। नंबर 1। और फिर उसके बाद नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ वजारतों में जो अनअनाउंस या अनाउंस तरीके से उन्होंने अपने कुछ वजारतों में लगा रखे हैं। फिर तीसरी जो अभी रियासती बंदोबस्त के तहत आए बैठे हैं, कुछ वहां से लगे हुए। अब मामला 3 जगहों पर है। एक डायरेक्शन मिलती है, 3 तरीके किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, ये काफी यहां पर पेचीदा मसाइल बन जाते हैं। मामला बना के अब अभी तो एक और मामला पंडोरा बॉक्स खोलेगा ना, जब चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला, ये कोई आसान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने समरी तैयार की कि फलां बंदा लगेगा। शहबाज शरीफ साहब के कहने पे समरी तैयार हुई और सदर साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता आपका बंदा लग जाए, आईनी ओहदों पे आप क्या कर लेना देना। ये चेयरमैन एफबीआर, ये चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने भर्तियां करनी हैं, सीएसपी ऑफिसर तारे सारे वहां से आते हैं। और फिर उसके अलावा वहां पर एक जो प्रमोशंस का मामला है, तो वो कहते हैं यहाँ पे आपका नहीं हमारा बंदा लगेगा। ये एक नस्ल चल रही है। अगर इन दोनों का मामला ऐसा ही रहा तो फिर आप ध्यान रखें कि जहां से बंदा आना चाहिए वहां से फिर आ जाएगा, फिर मामला ये सारे मुंह देखते रह जाएंगे। तीसरी बात, ये जो बात चल रही थी कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, पहले तो मैं उनका आपको बता दूं, वो बहुत प्रोफेशनल इंसान है। जहांजेब खान साहब पंजाब में भी रहे, फेडरल में भी रहे। उनका मामला ये था कि वो शहबाज शरीफ की टीम के थे, वो डायरेक्शन सिर्फ शहबाज शरीफ से लेते थे। एहसन इकबाल साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो मुझसे मशवरा करें, जो मैं कहता हूं वैसे करें। और कुछ जगहों पर वो अपने कुछ अजीजों कारब को लगवाना चाह रहे थे, वो लग गए। सिर्फ आप देख लीजिए सेक्रेटरी क्लाइमेट कैसे लगी, वहां पर थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, रिसर्च करेंगे, पता लग जाएगा। उन्होंने उनको पहले जब पीडीएम 1 का दौर आया उनको साइडलाइन कर दिया गया। पीडीएम 2 आया, उन्होंने कहा नहीं इनको यहां पे नहीं लगाना, फिर मुझे कौन पूछेगा, आप उनको निकाल दें। भाई ये तो सियासी पोजीशन है ही नहीं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग की, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। तीसरी चीज जो राइट साइजिंग की बात हो रही है, नासिर महमूद खोसा साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी 2023 में। उसमें उन्होंने कहा था 1 ट्रिलियन कैसे बचाया जा सकता है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सब्सिडी के माध्यम में 200 अरब रुपए कैसे बचाना है, 2000 अरब रुपए तरक्याती साइड से, 55 अरब रुपए सिविल हुकूमत चलाने से, 60 से 70 अरब रुपए सिंगल ट्रेजरी अकाउंट के जरिए जो आपने मुख्तलिफ बना रखे हैं वो खत्म करके, हफाजती कंजर्वेशन इकदाम से 100 अरब रुपए, गैर स्ट्रेटेजिक सरकारी कंपनियों से जिसे एसओईज कहते हैं उसकी डाइवेस्टमेंट से 174 बिलियन लगभग जो है और दीगर से बचाया जा सकता है। क्या हुआ, इंप्लीमेंट नहीं किया, एक और कमेटी बना दी। और फिर आप देखेंगे कमेटियों का जब आप छानेंगे तो आप अंदाजा करेंगे तकरीबन 11-12 कमेटियों में जो है इसाक डार साहब और बाकी कमेटियों में उधर है। मैं मुझसे ये बात खत्म कर रहा हूं। वफाकी बजट में भी तो बार-बार किफायतशारी की बातें होती रही हैं, हिकमत अमली बना ली है, अखराजात में कमी की जाएगी, तो हम बार-बार अपने प्रोग्राम में भी इस चीज को डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन हतमी इसके नताइज क्या हुए? देखिए, हतमी नताइज ये हुकूमत देने नहीं आई। मैं जैसा कहा ना, डफली बजा रहे हैं, पंडोरा बॉक्स से जितने मर्जी आप खोल लें। ये हुकूमत सिर्फ जो है ये राइट साइजिंग की तरफ नहीं आ रही। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड लिए बैठी है कि आप 18वीं तरमीम के तहत कौन से सूबों को इख्तियार होने या वफाक में खत्म करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर बंगाली साहब। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये हुकूमत अपना मौकफ दे रही है कि उन्होंने शायद कोई उनकी वो चीज समझ नहीं पाए। भाई ये कितना मिच्योर बंदा, आपने उसको कमेटी में लिया, उन्होंने तजावीज दी। और मैं इसकी बड़ी डिटेल आपको बता सकता हूं, मेरे ख्याल आपके पास टाइम कम है कि मैं आपको चीजें बताऊं कि उन्होंने कौन कौन सी तजावीज दी, किस तरीके से नजरअंदाज किया गया। एक वफाकी सेक्रेटरी, एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनके पास लगभग कोई 30 से 35 कनाल का घर होता है, 60 से 70 मुलाजमीन होते हैं, एक नौकरों की फौज होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोटोकॉल देते हैं, 6 से 7 गाड़ियां उनके पास होती हैं, कोई एनजीओ से आई होती है, कोई सरकार से ली होती है, एक प्रोटोकॉल की अलग होती है। भाई आप वो ये कहते हैं ये खत्म करो, आप नीचे मुलाजमिन को लग गए, वो गलत बात नहीं कर रहे। दूसरी चीज,
महरीन, मैं आपको खबर दे रहा हूँ हसन, इस वक्त वफाकी, आप देखिए, लाहौर साफ में सुथरा मेरी बात सीएम सुनिए। पंजाब की एस्कॉर्ट कितनी वफाकी है आपके सेक्रेटरी, ख्याल में? देखिए वफाकी कितनी गाड़ियां सेक्रेटरी, लगती हैं, कितने देखिए, बंदे लगते हैं सीएम पंजाब को? देखिए वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, किसी भी चीफ मिनिस्टर को उठा लें थ्रू प्रोटोकॉल चीजें अच्छा होती चलें, हैं। ये बात छोड़े, लेकिन नवाज आप शरीफ देखें साहब कि ये सिर्फ एक माजी में- एमएनए हैं, वो उनका कोई माजी गवर्नमेंट में में ओहदा नहीं है। 2013 नवाज शरीफ साहब की एस्कॉर्ट में कितने बंदे हैं? देखिए वो तो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी पंजाब में उनका कोई हुकूमत ओहदा नहीं है। उनके भाई वफाक में उनका प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में कोई पाकिस्तान ओहदा है। नहीं है। वो जब भाई जाएंगे प्रोटोकॉल मिलता है, कहां से अच्छा। मिलता है? लेकिन अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि वो डोंगा गली से मरी आए, बंदा ही कोई ये नहीं भी था, बताया उन्होंने ना कहा आ कि, जाओ, हाँ, लोग उनकी मुलाकातें बेटी करते वज़ीर रहे। आज़म पंजाब मैंने की है ना, वहां पर एक हसन साहब, ऑफिसर हाँ। से पूछा क्या उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? कहता है सर मक्की पड़नी मारती, रोक के कहा गया ले आए, किसी ने मिलना है तो फिर आगे कुछ फैमिलियां थी, मुलाकात, भाई उनके चाहने वाले हैं। साहब आप ना जेलसी किया करें। मैं ये खबर दे रहा था, वफाक में 6 से 7 वफाकी सेक्रेटरीज, बाबर हयात तारड़ साहब को देख लें, कमाल के ब्यूरोक्रेट, साले साहब को देख लें, आजम साहब को देख लें, बेशुमार कमाल के ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल जिनको छाना जाए मेरिट पे बनते हैं। आप उनको क्यों तैनात नहीं कर रहे? क्योंकि वो मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे ना। मेरिट पे फैसले करेंगे वो आपकी नहीं मानेंगे, वो आपकी सिफारशी चीजों को नहीं मानेंगे, आप गैर कानूनी चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये फेडरल हुकूमत चाहती है कि हम जूनियर बंदों को उठा के मेन पोजीशन पर ले आए, फेडरल सेक्रेटरीज लगा दें और उसके बाद आप उनसे काम चलाएं, जो मर्जी काम करा लें, फिर वो करने को तैयार होते हैं। क्या पंजाब और वफाक और बाकी सूबों में ये नहीं होता रहा? हम इस पर आवाज नहीं उठाते रहे। जब मेरिट जो जिस शख्स जिस तो पोजीशन पे बिल्कुल, बनता है बिल्कुल। हसन साहब, वहां पर तैनात ultimately करेंगे, तो बात फैसले यही नहीं आ हो गई ना सकते। कि हुकूमती प्लान्स तो फिर रिवायती ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस है ना। देखिए ब्यूरोक्रेसी ने पूरे निजाम को जकड़ लिया है। इस टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम जी, ठीक मिनिस्टर है, ठीक असद है। गिलानी किसके कहने ठीक पे है, लगे?